हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th और 12th चैनल में। तो कक्षा 10वीं वाले बच्चे हो जाओ तैयार। आज आपकी क्लास 10th इंग्लिश की पहली क्लास है। तो इंग्लिश में आप कितना नंबर स्कोर करना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और मेरे इंग्लिश में कितने नंबर आए थे? 96 मार्क्स। मैंने इंग्लिश में 96 मार्क्स यानी कि 96 नंबर स्कोर किया था कक्षा 10वीं में। तो जो बच्चा मेरी मार्कशीट देखना चाहता है तो अभी कमेंट करें, मैं उसको कल अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। अपनी मार्कशीट मेरे 96 नंबर है इंग्लिश में। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको कराऊंगा अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को एक पत्र लिखना, भगवान को पत्र लिखना। तो इस चैप्टर को मैं बताऊंगा। ये क्लास 10th इंग्लिश का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को एक लेटर लिखना, भगवान को एक पत्र लिखना। ये एक चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम 3 मेन कैरेक्टर को पढ़ेंगे। 3 मेन कैरेक्टर्स होंगे। सबसे पहला कैरेक्टर होगा हमारा लेंचो। उसके बाद हमारा दूसरा कैरेक्टर होगा लेंचोज वाइफ मतलब लेंचो एक व्यक्ति होगा, लेंचो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेंचो की पत्नी होगी, इसकी कैरेक्टर। उसके बाद पोस्ट मास्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लेंचो होगा, लेंचो की वाइफ होगी और पोस्ट मास्टर होगा। 3 कैरेक्टर होंगे इस चैप्टर में। तो लेंचो कौन है? लेंचो ही इज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। तो लेंचो कौन है? लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान है। पुअर, पुअर मतलब गरीब, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, फार्मर मतलब किसान। तो लेंचो कौन है? लेंचो एक गरीब मेहनती किसान है, एक गरीब मेहनती किसान है। उसके बाद हु हैज इमेंस फेथ इन गॉड, जिसको भगवान पर इमेंस फेथ मतलब अटूट विश्वास। इमेंस फेथ का मतलब अटूट, इमेंस का मतलब अटूट, फेथ का मतलब विश्वास, जिसको भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। मतलब एक लेंचो नाम का व्यक्ति होता है जो कि भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, मतलब भगवान पर अनबिलीवेबल फेथ करता था, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास करता था, इमेंस फेथ करता था, बहुत अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर उसका। लेकिन एक दिन उसकी फसल हुई थी, मक्के की फसल थी, उसकी फसल थी, उसमें फसल को डिस्ट्रॉय हो गई थी हेलस्टॉर्म के कारण। तूफान आया था, उसकी फसल तबाह हो गई थी। तब उसने कहा था, उसने सोचा था कि अब वो जिंदगी कैसे जिएगा। उसके पास फसल नहीं होगी, उसके पास मनी नहीं होगी, पैसोज नहीं होंगे, पैसोज उसकी करेंसी थी। जब उसके पास पैसोज नहीं होंगे तो आगे की लाइफ वो कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब पूरी साल वो क्या खाएगा और कैसे अपने घर का सोर्स ऑफ सर्वाइवल बनेगा, मतलब कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा। तब उसने सोचा कि वो भगवान को पत्र लिखेगा, मतलब उसने सोचा कि वो भगवान को लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पोस्ट के थ्रू अब वो भगवान को पत्र भेज देगा और भगवान से पैसे की मदद करेगा, मतलब भगवान से कहेगा मेरी फाइनेंशियल हेल्प करो, भगवान से पैसे मांगेगा लेंचो। तो लेंचो ने ऐसा ही किया। लेंचो ने क्या किया? लेंचो ने पत्र लिखा भगवान को और पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया जाके। तो पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद उसका जो पत्र था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने देखा कि उसमें लिखा था कहाँ भेजना है, भगवान को भेजना है, तो गॉड को भेजना था। लेकिन गॉड को तो भेजा नहीं जा सकता। तो वो हंसते हुए अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, एम्प्लॉय पोस्ट मास्टर के पास गया। जब पोस्ट मास्टर ने उसको उस लेटर को देखा तो पोस्ट मास्टर ने क्या बोला कि देखो लेंचो का भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास है, इतना फर्म फेथ है भगवान के ऊपर। तो उसने सोचा कि कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो ने 100 पैसोज मांगे थे भगवान से, 100 पैसोज मांगे थे। पैसोज क्या होता है? पैसोज करेंसी होती है, मुद्रा होती है जहां लेंचो रहता था। ये बात है। जैसे हमारे यहाँ करेंसी रुपया होती है और अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है, जापान की करेंसी येन होती है। तो इस तरीके से जहां लेंचो रहता था वहां उसकी करेंसी पैसोस थी। उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे, लेकिन पोस्ट मास्टर की इनकम इतनी नहीं थी कि वो 100 पैसोस उसको दे पाए। इसलिए पोस्ट मास्टर ने मिलके अपनी इनकम से और उसके एम्प्लॉयज थे, मतलब उसके पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने सबने मिलाकर उन सभी ने मिलाकर पैसे इकट्ठे किए जो कि हाफ एंड मोर देन हाफ थे, मतलब मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ ज्यादा थे, मतलब 70 पैसोस थे। 70 पैसोस उन लोगों ने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उन्होंने किसके घर? लेंचो के घर भिजवाए। लेंचो ने जब पत्र खोल के देखा तो लेंचो ने देखा कि उस पत्र के अंदर 70 पैसोस हैं। लेकिन जब लेंचो ने इस पत्र में 70 पैसोस देखे, 70 पैसोस देखे तो लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, सैड हो गया। क्यों सैड हो गया? क्योंकि लेंचो को लगा कि भगवान ने मेरे को 100 पैसे भेजे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने 30 पैसोस निकाल लिए हैं, मतलब 70 पैसोस ही भेजे हैं। इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर्स हैं या पोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो सभी बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब बेईमान हैं। तो और भगवान से उसने बोला कि भगवान अगर आप नेक्स्ट टाइम मेरे को पैसे भेजो तो आप पोस्ट के थ्रू मत भेजो, मतलब
लेंचो को भगवान के ऊपर इतना इतना फर्म फेथ है, इतना अटूट विश्वास है कि उसको पता ही नहीं लगा कि पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे डिलीवर किए हैं। उसने उसका इतना इमेंस फेथ था भगवान के ऊपर कि भगवान से बोला कि भगवान आप पोस्ट के थ्रू मेरे को पैसे मत दो, भगवान आप किसी अन्य रिसोर्स से, दूसरे रिसोर्स से मुझे पैसे भेजो। तो ये पूरी स्टोरी थी अ लेटर टू गॉड के बारे में मैंने आपको बताई। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स थे, वो बताया मैंने। लेंचो के बारे में, लेंचो की वाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। लेंचो की वाइफ का नाम क्या है? लेंचो की वाइफ, सी इज अ स्पिरिचुअल लेडी। सी इज अ स्पिरिचुअल लेडी। लेंचो की वाइफ कौन थी? लेंचो की वाइफ स्पिरिचुअल लेडी, मतलब धार्मिक स्त्री थी। धार्मिक का मतलब जो धर्म को मानती है, जो भगवान को मानती है, धार्मिक स्त्री थी। तो हु ऑल्सो हैज बिलीव इन गॉड, हु ऑल्सो हैज बिलीव इन गॉड, मतलब वो भी भगवान में विश्वास करती थी, बिलीव करती थी। ये है लेंचो की वाइफ। वो एक स्पिरिचुअल लेडी थी, वो भगवान को मानती थी। कौन? लेंचो की वाइफ। और लेंचो कौन है? लेंचो गरीब और हार्ड वर्किंग, मतलब गरीब और मेहनती किसान है, जिसने भगवान को पत्र लिखा था। याद रखना इस चीज को। पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर क्या है? पोस्ट मास्टर अ काइंड, काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु। जेनरस, जेनरस का मतलब उदार, एक दयालु और उदार व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर कैसा था? पोस्ट मास्टर दयालु और उदार व्यक्ति था। हु कलेक्ट मनी टू हेल्प देम, जिसने मनी को कलेक्ट किया। कहाँ से कलेक्ट किया? अपनी सैलरी ली, कुछ उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उन सभी एम्प्लॉयज की सैलरी ली, उन सबको मिलाकर उसने 70 पैसोस करे और उस 70 पैसोस को लेंचो के घर सेंड किए थे उसने। तो उसने मनी कलेक्ट की, कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम, हिम मतलब लेंचो के लिए। हिम वर्ड यहाँ पर यूज आया लेंचो के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मतलब पात्र परिचय, लेंचो के बारे में, लेंचो की वाइफ के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया पोस्ट मास्टर के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, इस चैप्टर की शॉर्ट समरी देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कवर करते हैं। दोस्तों तो अब मैं आपको बताऊंगा अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को लिखा गया पत्र, लेंचो के बारे में। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा, जिनको आप रीड करने के बाद आप आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ आसानी से कर पाओगे। तो आइए समझते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। कैसा किसान था? पुअर और हार्ड वर्किंग किसान था, गरीब और मेहनती किसान था लेंचो। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। उसके बाद हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, मतलब उसको भगवान पर फर्म फेथ मतलब अटूट विश्वास था, तभी तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा और भगवान से पैसे मांगे। देखो वास्तविकता में तो संभव नहीं होता है कि भगवान से पैसे मांगो भगवान से पैसे आएंगे, लेकिन उसको भगवान पर इतना अटूट विश्वास था, इतना इतना अनब्रोकेबल फेथ था कि उसने भगवान को पत्र लिखा और उसको पैसे भी मिले वहां से। तो ये भी आप देखो इस चीज को। तो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। दूसरा, हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। हिज क्रॉप मतलब उसकी फसल, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, उसकी फसल नष्ट हो गई थी बाय हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि के कारण। तो मतलब जो उसकी जो फसल थी, उसकी फसल में पानी चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बूंदों की बौछार होनी चाहिए थी उसके फसल में, लेकिन बारिश के साथ ओले आ गए थे उसकी फसल में, तो ओलों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही है कि लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी सारी फसल। किसके कारण? हेलस्टॉर्म मतलब ओलों के कारण, ओलों के कारण। ठीक है, याद रखना। सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। सीक हेल्प फ्रॉम गॉड का मतलब भगवान से उसने मदद मांगी। कैसे मदद मांगी? भगवान को एक पत्र लिखकर उसने मदद मांगी। तो भगवान से उसने मदद मांगी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसों। याद रखना दोस्तों इस चीज को। आप जब अपना आंसर लिखोगे तो उसमें इस चीज को जरूर लिखना कि उसने 100 पैसों मांगे थे, लेकिन उसको 70 पैसों मिले थे। 70 पैसों मिले थे, मांगे उसने 100 पैसों थे। याद रखना। तो उसने भगवान को पत्र लिखा, उसने 100 पैसों मांगे। पैसों का मतलब पैसा, एक तरीके की मुद्रा होती है, करेंसी होती है ये। ठीक है। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, मतलब पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज ने रीड किया और उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया कि ये बोलना चाहता है ये। पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग हिम 70 पैसोस। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की और उसने 70 पैसोस का इंतजाम किया और उसको सेंड किया और लेंचो ने रिसीव किया उसको। उसके बाद लेंचो अगेन राइट अ लेटर। लेंचो ने जब 70 पैसे उसको मिल गए पोस्ट के थ्रू, तो लेंचो ने दोबारा पत्र लिखा और बोला कि लेंचो ने बोला गॉड कि आप मेरे को पोस्ट के थ्रू पैसे मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मेरे 30 पैसे निकाल लिए हैं। मतलब ये सारे डिसऑनेस्ट हैं, ये सारे बेईमान हैं, ये बोला उसने। लेकिन एक्चुअल में तो कोई भगवान ने भेजे नहीं थे, पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी में से निकाल के पैसे दिए और लेंचो ने पोस्ट मास्टर को ही बेईमान बोला। तो मतलब आप इस स्टोरी के बारे में दो कितनी फनी स्टोरी है, कितनी आप भगवान के ऊपर कितनी अनब्रोकेबल फेथ की स्टोरी है, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। आपको किस
किस वे में लेके जाते हो वो आप देखो इस चीज़ को। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। भगवान के ऊपर इतना 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 अच्छा फर्म है तो उस लेंचो को, तो लेंचो अच्छा व्यक्ति है। मतलब लेंचो एक गरीब किसान है, एक हार्ड वर्किंग किसान है, और वो एक स्पिरिचुअल मैन भी है, मतलब वो एक धार्मिक व्यक्ति भी है। तो यही पूरी स्टोरी थी। आप लेंचो के बारे में मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने की कोशिश की दोस्तों। आपको क्लास 10th इंग्लिश में 95 प्लस दिलाना मेरा एक सिंपल सा टारगेट है। अगर आप चाहते हैं 95 प्लस स्कोर करना तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और हाँ, एक बच्चा अपने दोस्त को जरूर बताएगा। अगर एक बच्चा अपने दोस्त को बताएगा तो ये चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अपने दोस्त को जरूर बताओ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों।